40 वर्षों से भारत के नेता जनता के साथ लगातार छल करते आ रहे हैं। एक समय था जब लोगों के मन में इनके लिए आदर की भावना थी, केवल इनके लिए नहीं बल्कि इनके बाप दादाओं तक के लिए। लेकिन आज हालत यह है कि भारत के सबसे साधारण और कम पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में भी राजनेताओं के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। वहां सिर्फ घृणा और अविश्वास है। इनकी गिनती अब लुच्चे लफंगों से अलग करके की ही नहीं जा सकती और की भी नहीं जा सकती। लुच्चे लफंगे तो किसी एक आध व्यक्ति को इधर उधर थोड़ा बहुत लूट लेते हैं, किसी की जेब काट लेते हैं, लेकिन ये लोग तो पूरे देश की संभावनाओं को लूट रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। फिर भी इन्हें बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि बातों के अलावा इनके पास देने के लिए कुछ और होता ही नहीं। 21वीं सदी खड़ी है सामने और जरा चारों तरफ भारत के लोगों को देखो। 21वीं सदी को लाने का असली अर्थ यह होना चाहिए कि जीवन के सारे मूल्य बदले जाएं, सोच बदली जाए, समाज की जड़ें हिलें। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हरिजनों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जो 5000 साल पहले किया जाता था। झूठ हमारी आत्माओं में इतनी गहराई तक उतर चुका है कि साधारण आदमी की तो बात ही छोड़ दो। स्वयं महात्मा गांधी निरंतर कहा करते थे कि भारत का पहला राष्ट्रपति एक औरत होगी और वह हरिजन होगी। लेकिन न राजेंद्र प्रसाद औरत थे, न ही हरिजन, और वही गांधी उन्हें चुनकर राष्ट्रपति बनाते हैं। तो उन वायदों का क्या हुआ? वे ऊंची ऊंची बातें कहां चली गईं? जो जहर हरिजनों को पिलाया गया वह कहां गया? वह भी सब राजनीति थी। उस समय सत्ता को डर था, क्योंकि अंबेडकर के नेतृत्व में हरिजन अलग राह पकड़ने को तैयार खड़े थे। उन्हें रोकने के लिए बड़े आदर्शों की बातें की गईं, बड़े वादे किए गए, लेकिन भीतर सब कुछ वैसा ही रहा, छल, भय और स्वार्थ से भरा हुआ। अगर मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं और उनकी मांग को जायज माना जाता है, और अगर हिंदू अपने लिए अलग देश की बात करते हैं, तो फिर हरिजन, जो हिंदुओं की आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा हैं और जिन्हें हजारों वर्षों से अपमान, शोषण और यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, अगर वे भी ये कहें कि हमें भी अपना अलग देश दे दो, तो इस पर गांधी उपवास पर बैठ जाते हैं। आमरण उपवास। लेकिन आमरण उपवास कभी किसी का हुआ नहीं, क्योंकि मरने से पहले ही संतरे के रस का प्रबंध रहता है, डॉक्टर जांच कर रहे होते हैं, पूरी व्यवस्था पहले से होती है, और फिर पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है, कहीं महात्मा गांधी मर न जाएं। और इस डर ने पूरे मुद्दे की दिशा ही बदल दी। हरिजनों की मांग, उनकी पीड़ा, उनकी आवाज, सब पीछे छूट गया। अंबेडकर की जान पर बन आई। लोग उसकी गर्दन दबाने लगे कि महात्मा गांधी से माफी मांगो और कहो कि हम न अलग देश चाहते हैं, न अलग होने का अधिकार। अंबेडकर की मांग बिल्कुल जायज थी, लेकिन यहां जायज और नाजायज की किससे परवाह है? उसे यह भी साफ दिख रहा था कि अगर गांधी मर गए तो उसका मर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस देश में हरिजनों को जिंदा जला दिया जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने तक। उनकी झोपड़ियों में आग लगेगी, उनकी स्त्रियों पर अत्याचार होंगे, और गांधी की मौत का बदला पूरे समुदाय से लिया जाएगा। इस तरह यह सवाल ही खत्म कर दिया गया कि अंबेडकर जो कह रहा था वो सही था या गलत। मुद्दा बदलकर यह बना दिया गया कि इतने हरिजनों को इतने बड़े उपद्रव में डालना उचित है या नहीं। यूं ही वे सदियों से पीड़ित रहे हैं और अब ये आखिरी विपत्ति उनके सिर डाल दी जाए। अंततः अंबेडकर स्वयं संतरे का रस लेकर गांधी के पास पहुंचे, माफी भी मांगी, यह जानते हुए कि यह आदमी हरिजनों को धोखा दे रहा है, यह आदमी इस देश को धोखा दे रहा है। लेकिन हरिजनों को ना अलग होने का अधिकार मिला, ना अलग मताधिकार का अधिकार। उनकी मांग तो बस इतनी सी थी, या तो हमें अपना अलग देश दे दो, या कम से कम अलग मताधिकार दे दो, ताकि संसद में उनकी भी आवाज पहुंचे, ताकि देश को पता चले कि उनके साथ क्या गुजरती है। लेकिन उनकी पीड़ा की खबर न अखबारों में छपी, न सत्ता के गलियारों तक पहुंची। और फिर गांधी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, देश का पहला राष्ट्रपति हरिजन होगा। और केवल हरिजन ही नहीं, बल्कि स्त्री भी होगा, क्योंकि स्त्री को भी उतना ही सताया गया है जितना हरिजन को।
आजादी में यह सब नहीं चलेगा। आजादी आ भी गई, लेकिन न कोई हरिजन राष्ट्रपति बना, न कोई स्त्री। आजादी आई और उसके साथ करोड़ों लोग मारे गए, लूटे गए। न जाने कितने बच्चों की जान गई, न जाने कितनी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, कितनों को जबरदस्ती जिंदा जला दिया गया। गजब की आजादी आई। ये सब प्रेम से भी हो सकता था, लेकिन महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने उसे होने नहीं दिया। हालात को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दुश्मनी अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच गई, और जब वह बिंदु आया तो परिणाम हिंसा के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। यही पंजाब में हुआ, यही असम में हो रहा है, यही कश्मीर में हो रहा है, और यही इस देश के कोने कोने में होता रहेगा। और ये छोटे छोटे नेता दावा करते हैं कि वे देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। देश को 21वीं सदी में ले जाने की उनके पास बस एक तरकीब है। 21वीं सदी के कैलेंडर छापो और हर घर की दीवार पर टांग दो। बस पहुंच गए 21वीं सदी में। अब गिनती शुरू कर दो, हम 21वीं सदी में हैं। किसी के बाप का हक है रोकने का? कैलेंडर हमारा है, हम छापते हैं। हमें नहीं रहना 20वीं सदी में, हमें रहना है 21वीं सदी में। कैलेंडर में तुम पहुंच सकते हो, जिंदगी में नहीं। और जो लोग तुम्हें सच में जिंदगी में 21वीं सदी में पहुंचा सकते हैं, उनकी बात सुनने को तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तुम्हें 21वीं सदी में पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को राजी नहीं हो, क्योंकि 21वीं सदी में पहुंचना दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, तुम्हें अपने अतीत से मुक्त होना होगा, बोझ से खाली होना होगा। तुम अतीत से इस तरह बंधे हो कि एक कदम आगे बढ़ाते हो और 2 कदम पीछे खिंच जाते हो। हर मामले में तुम्हें पीछे की जंजीरों ने जकड़ रखा है। पीछे के सारे संबंध छोड़ने होंगे। जरा सोचो, प्रकृति ने भी तुम्हारी आंखें खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई। आंखें आगे लगी हैं देखने के लिए। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूटा सो छूटा, जो टूटा सो टूटा। आंखें आगे लगाओ। लेकिन नहीं, तुम अब भी रामलीला देख रहे हो। 21वीं सदी में रामलीला नहीं हो सकती। 21वीं सदी में राम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि राम का पूरा आचरण अमानवीय है। एक शूद्र के कानों में इसीलिए पिघला हुआ शीशा डलवाया गया, क्योंकि उसने जगवेद के मंत्र सुन लिए थे। और उसी राम राज्य को महात्मा गांधी इस देश में लाना चाहते थे। यह बेरहमी, यह अमानवीयता, और इसके बावजूद आज भी राम ईश्वर के अवतार बने हुए हैं, आज भी तुम्हारे पूज्य हैं। अब तो उन्हें जय राम जी कहकर सिर झुकाया जाता है। थोड़ा पीछे लौटकर देखो कि तुम किन किन लोगों से बंधे हो और कैसे कैसे लोगों से बंधे हो। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थीं, जिनमें से सिर्फ एक विवाहित स्त्री थी, रुक्मिणी। उसका नाम भी शायद ही कहीं आता हो। विवाहित स्त्रियों को कौन पूछता है? अपनी स्त्रियों को कौन पूछता है? बाकी की जो 16,000 स्त्रियां थीं, वे भगाई हुई थीं, वे किसी और की थीं। उनके पति थे, उनके बच्चे थे, उनके बूढ़े मां बाप होंगे, उनके घर उजड़ गए होंगे। उनका कसूर बस इतना था कि वे सुंदर थीं, और कृष्ण की नजर जिस पर पड़ जाए और अगर उसे सुंदरता भा जाए, तो फिर यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी कि इसका परिणाम क्या होगा। वह स्त्री उठा ली जाती थी। सैनिक जबरदस्ती उसे उठाकर कृष्ण के हरम में पहुंचा देते थे, और फिर भी इस देश में एक भी आदमी की हिम्मत नहीं कि कृष्ण पर उंगली उठाए कि इस आदमी को हम ईश्वर का पूर्ण अवतार कहते हैं। अगर यही ईश्वर के पूर्णावतार के गुण हैं, तो अब हम नहीं चाहते कि ईश्वर दोबारा यहां आए, कहीं और चले जाएं। बहुत तारे हैं, बहुत ग्रह हैं, बहुत नक्षत्र हैं, जहां चाहे रहें, जहां चाहे जाएं, मगर यहां नहीं। मैं गुजरात में एक शिविर ले रहा था। एक छोटी सी सुंदर जगह है, तुलसी श्याम। वहां मंदिर में तुलसी श्याम की मूर्ति है, अपनी भगाई हुई पत्नी के साथ। ऐसे आदमी की जगह जेल खाने में होनी चाहिए, और वो मंदिर में बैठा है। घाटी में भव्य मंदिर है, और घाटी के ऊपर दूर झाड़ियों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें रुक्मिणी की मूर्ति है। बेचारी ऊपर बैठकर चुपचाप देख रही है कि नीचे क्या खेल चल रहा है। तुम्हें अपने बहुत से मूल्य बदलने होंगे। यह कष्टदायक होगा,
क्योंकि उन मूल्यों से तुम्हारा गहरा लगाव रहा है। तुमने कभी उनके अंधेरे पहलुओं को देखा ही नहीं। किसी ने तुम्हें कभी उनकी आलोचना करना सिखाया ही नहीं। हमने तो आलोचना करना ही छोड़ दिया है। हम बस अंधी श्रद्धा में जीते हैं, अंधी पूजा करते हैं, अंधा विश्वास ढोते चले जाते हैं। अगर तुम्हें सचमुच 21वीं सदी में पहुंचना है तो इस अंधेपन को छोड़ना होगा। मशीनें तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हें आंखें चाहिए, साफ आंखें जो दूर तक देख सकें। और विश्वास की आंखें इतनी अंधी होती हैं कि वे पास तक भी ठीक से नहीं देख पाती। दूर देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें संदेह करना सीखना होगा, क्योंकि संदेह की तलवार ही तुम्हारे अंधविश्वासों को काटेगी। वही तुम्हें सोचने का अवसर देगी, मनन का, ध्यान का। ये जो पश्चिम में विज्ञान पैदा हुआ है वह कोई हजारों साल की देन नहीं है। वह केवल 300 वर्षों में पैदा हुआ है। और इन 300 वर्षों में वह ईसाइयत से इंच इंच पर लड़कर पैदा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर ईसाइयों का अड़ंगा था। बाइबल कहती है कि जमीन चपटी है। विज्ञान की खोज कहती है कि जमीन गोल है। बाइबल कहती है कि सूरज जमीन के चक्कर लगाता है। विज्ञान ने पाया कि बात ठीक उलटी है, जमीन सूरज के चक्कर लगाती है। और जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी किताब में यह लिखा कि जमीन सूरज के चक्कर लगाती है, तो उस बूढ़े आदमी को, जो लगभग मरने की हालत में था, घसीटकर पोप की अदालत में ले जाया गया। पोप ने उससे कहा, अपनी किताब बदल दो, नहीं तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। गैलीलियो ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं किताब बदल दूंगा। जिंदा जलने का मुझे कोई शौक नहीं है, मरकर तो जलना ही है। इतनी जल्दी क्या है, रही किताब सो किताब में मैं बदल दूंगा। मगर एक बात कह देता हूं, मेरी किताब में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन सूरज के चक्कर लगाती रहेगी और लगाती रहेगी। न सूरज मेरी किताब पढ़ता है, न जमीन मेरी किताब पढ़ती है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर बाइबल के खिलाफ एक छोटी सी लकीर खिंच जाती है तो तुम्हारी सारी व्यवस्था इतनी डगमगा क्यों जाती है? और तब पोप ने जो शब्द कहे वे याद रखने जैसे हैं। पोप ने कहा कि असली परेशानी यह है कि अगर बाइबल का एक वचन भी गलत सिद्ध हो गया तो लोगों के मन में संदेह उठने शुरू हो जाएंगे कि कौन जाने, जब एक बात गलत निकल गई तो दूसरी बातें भी गलत हों, और अगर दूसरी भी गलत हुई तो फिर पूरी किताब का क्या भरोसा। अब तक लोग ये मानते आए थे कि बाइबल ईश्वर की लिखी हुई किताब है, और अगर ईश्वर भी गलतियां कर सकता है तो फिर पोप की क्या हैसियत है जो ये दावा करता है कि उससे कभी कोई भूल नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा, हम बाइबल में लिखी किसी भी बात के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन लड़ाई चलती रही। पूरे 300 वर्षों तक विज्ञान इंच इंच करके लड़ता रहा। इस देश में ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। यहां विज्ञान बस स्कूल और कॉलेज की किताबों तक सीमित रहा, ऊपर ऊपर। तुम विज्ञान भी पढ़ते हो और हाथ में हनुमान जी का ताबीज भी बांध कर बैठे रहते हो। क्या ये लोग तुम्हें 21वीं सदी में ले जाएंगे? विज्ञान की परीक्षा देने जाते हैं और उससे पहले हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा ही नहीं हो पाया है। हमारा सारा विज्ञान उधार का है, पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन भीतर भीतर हम वही पुराने इंसान हैं। हमारे विश्वासों की जड़ें आज भी वही की वही हैं। मेरे एक मित्र थे, बहुत बड़े डॉक्टर। न जाने कितने लोगों का इलाज उन्होंने किया होगा, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। लेकिन जब उनकी पत्नी बीमार पड़ी तो एक दिन मुझसे बोले, सब इलाज कर रहे हैं मगर उसे लाभ नहीं हो रहा। मेरा नौकर कहता है, अगर कोई साधु संत आशीर्वाद दे दे तो ही कुछ हो सकता है। मैंने कहा, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, तुम जानते हो कि बीमारी का कारण होता है। कारण खोजो, निदान करो, उसी को मिटाने की कोशिश करो। तुम्हारी पत्नी किसी साधु संत के अभिशाप से बीमार नहीं हुई है कि वरदान देने से ठीक हो जाएगी। अगर अभिशाप से बीमार हुई होती तो शायद वरदान से ठीक भी हो जाती। वे बोले, तुम कुछ भी कहो, यह मामला ऐसा है कि यहां बुद्धि चकरा जाती है। बात तुम्हारी समझ में आती है, मगर अगर तुम किसी साधु संत को जानते हो तो बताओ। मैंने कहा, ऐसे तो मैं बहुत से साधु संतों को जानता हूं, तुम्हें ले चलूंगा। मेरे एक मित्र पास ही 10-12 मील दूर पहाड़ियों में रहते थे।
साधु संत तो नहीं थे, मगर मस्त आदमी थे। जितना चाहिए उतना कमा लिया था, ब्याज से काम चल जाता था। अकेले पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर मौज से रहते थे। मैंने उनसे कहा, एक दिन जरा साधु संत बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मतलब? मैंने कहा, जरा धूनी लगा लेना, नंगे धड़ंग बैठ जाना, भभूत रमा लेना। वे बोले, अरे ये तुम भी क्या बकवास कर रहे हो? किस लिए? कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? मैंने कहा, एक गरीब डॉक्टर है, उसकी पत्नी मर रही है, उसे साधु संतों का आशीष चाहिए। जरा सी राख दे देना, कह देना बेटा सब ठीक हो जाएगा, जा। वे बोले, बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो, इस गांव में तो सब मुझे जानते हैं। वो डॉक्टर मुझे भी जानता था। तो मैंने मित्र से कहा, वो तुम्हें पहचानता है, उससे पहले मैं नाई बुलवाऊंगा, तुम्हारी मूंछें, तुम्हारी खोपड़ी सब साफ कराऊंगा, तुम्हें ऐसा साधु बना दूंगा कि अगर उसी समय शूटिंग भी हो जाए तो कोई शक न करे। वे बोले, ये बात जरा ठीक नहीं है, इसके बाद तुम तो चले जाओगे, मैं गांव में भी नहीं जा पाऊंगा। लोग पूछेंगे, क्या हुआ, पिताजी मर गए, सिर क्यों मुड़वा लिया? अरे तुम्हारी मूंछों को क्या हुआ? और सच कहूं तो उनकी मूंछों की बड़ी शान थी, सचमुच बहुत शानदार मूंछें थी, बड़े ताव से रखते थे। मैंने कहा, कुछ भी हो, उस औरत को तो बचाना होगा, मूंछें फिर उग आएंगी, लेकिन औरत कहां से लाओगे? बड़ी मुश्किल से उन्हें राज्य किया, सिर मुंडवाया, मूंछें कटवाई। वे मुझे गालियां देते रहे, मैं उनका सिर मुंडवाता रहा। 2 आदमी उनके हाथ पकड़े खड़े रहे, किसी तरह मूंछें निकलवाई, कपड़े उतरवाए, लंगोटी पर अटक गए। बोले, लंगोटी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, सच्चा साधु लंगोटी भी छोड़ देता है, और मैंने डॉक्टर से कह रखा है कि तुम बिल्कुल सच्चे साधु हो। ये अच्छी मुसीबत है, हमें क्या लेना देना। बेचारे को बैठा दिया। ठंड के दिन थे, लेकिन आग जल रही थी तो थोड़ी राहत मिल गई। डॉक्टर आए और भूमि पर साष्टांग गिर पड़े। ऊपर देखकर यह भी नहीं देखा कि है कौन। पैर पकड़ लिए और बोले, अब बस बचाओ। मेरे मित्र ने सोचा, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो बचा ही लो। कहा, बेटा मत घबरा, उठ, तेरी पत्नी को क्या तकलीफ है? डॉक्टर बोले, आपकी ही तलाश थी। मैं खुद डॉक्टर हूं, मगर पहले आदमी से पूछता हूं कि बीमारी क्या है। और आप यहां मीलों दूर बैठे जानते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत इलाज कराया है। साधु महाराज बोले, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा, होगा भी नहीं। बीमारी आध्यात्मिक है, तू भौतिक चक्कर में पड़ा है। ये ले राख, पहले खुद खा। डॉक्टर बोले, बीमार तो मेरी पत्नी है। साधु बोले, तू चुप रह, तेरी ही कमबख्तियों के कारण तेरी पत्नी बीमार है। पहले तू खा, फिर बाकी पत्नी को देना, और अगर बाल बच्चे हों तो उन्हें भी बांट देना, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी साथ खड़ा देख रहा था। डॉक्टर को राख खाते देखा, राख ले जाते देखा। और कहां राख से कोई पत्नी ठीक होती है? जिसे मरना था वो मर ही गई। असल में जब हम घर पहुंचे उससे पहले ही वह मर चुकी थी। डॉक्टर बोला, कैसा है वो साधु? उस दुष्ट ने मुझे राख भी खिला दी और इधर मेरी औरत भी मर गई। मैंने कहा, साधुओं के चमत्कार साधु ही जाने, तुम नहीं समझ सकोगे। तुम अपनी डॉक्टरी करो। पत्नी मोक्ष को चली गई। वो बोला, अजीब मुसीबत है, न जाने कहां के साधु के पास ले गए। पहले तो मुझे राख खिलाई, वही बात मुझे गलत लगी थी। उसी समय मुझे शक हो गया था, और शक सच निकला। और उस दुष्ट ने यह भी कहा कि तेरी ही कमबख्तियों की वजह से तेरी पत्नी मरी है। मैंने कहा, अब घबराओ मत, तुम ही तो इतने साधु संतों की तलाश में लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैं उसे खोज पाया। कितनी मुसीबतें मैंने उठाई, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पहले तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए, फिर सब बताऊंगा। यहां इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन यह सब केवल बौद्धिक बात बनकर रह जाता है। उनके भीतर सदियों सदियों से पड़े हुए संस्कार ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे लोहे की जंजीरें। पश्चिम भी चले जाते हैं, वहां से शिक्षा लेकर लौट भी आते हैं, मगर यहां आकर फिर वही गोरख धंधा। और जब वही गोरख धंधा करते हैं तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं देखो पश्चिम भी हो आया है।
पश्चिम के विश्वविद्यालयों में पढ़ा है, मगर अपना भारतीयत्व नहीं छोड़ा। अभी भी मंदिर जाता है, अभी भी मस्जिद पहुंच जाता है, अभी भी रोज सुबह उठकर पहले बाइबल को नमस्कार करता है, फिर दूसरा काम शुरू करता है। इस देश को 21वीं सदी में अवश्य ले जाया जा सकता है, लेकिन इस देश को 21वीं सदी में ले जाने से पहले इन हजारों वर्षों के पुराने संस्कारों से मुक्त करना जरूरी है। और उनसे मुक्त करने का एक ही उपाय है, और उसी उपाय की मैं लगातार चर्चा करता रहा हूं कि तुम किसी तरह ध्यान करना सीख लो, कि तुम अपने भीतर वह अवस्था पैदा करना सीख लो जहां विचारों की तरंगें रुक जाती हैं, जहां कोई हलचल नहीं रहती, कोई ऊहापोह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जहां तुम निस्तरंग शांत और मौन हो जाते हो। उसी मौन में तुम अतीत से टूट जाते हो और वर्तमान में आ जाते हो, और जो आज में आ गया उसे हम कल की यात्रा पर ले जा सकते हैं, लेकिन पहले उसे आज में तो लाना ही होगा। आज की एक छलांग ही कल तक पहुंचा देती है, पर आज में आए बिना कोई कल नहीं मिलता। अभी भारत वर्तमान में भी नहीं जी रहा है, इसकी आंखें पीछे टिकी हैं, इसके आराध्य पीछे हैं, इसका स्वर्ण युग पीछे है। ये पूरे हालात बदलने होंगे। मैंने एक कहानी सुनी है, एक दुबला पतला युवक मोटरसाइकिल पर तेजी से चला जा रहा था। हवा बहुत तेज थी और सामने से आ रही थी। उसने रास्ते में गाड़ी रोकी और अपना कोट उलटा पहन लिया ताकि हवा छाती पर जोर से न लगे और सर्दी जुकाम न पकड़ ले। कोट उलटा कर लिया, बटन पीछे कर लिए, मफलर गले में ठीक से बांध लिया और फिर गाड़ी दौड़ा दी। उधर से एक सरदार जी आ रहे थे। उन्होंने उसे देखा और चिल्लाए, मार डाला, यह आदमी उलटा बैठा है और इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा है। घबराहट में वे टकरा गए। वह युवक नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सरदार जी बोले, अजीब मुसीबत में पड़ गए। यह आदमी है कैसा? अब इसका सिर किसी तरह सीधा करना होगा। यहां कोई दिखाई भी नहीं देता जिसे बुलाएं। उन्होंने एक जोरदार झटका दिया, सरदारी झटका। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, और जोर से झटका देकर उसका मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। तभी वहां पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। पूछा, क्या मामला है? सरदार जी बोले, क्या मामला है? यह आदमी बेचारा मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठा था। पुलिस ने पूछा, जिंदा है? सरदार जी बोले, जिंदा था। अजीब किस्म का आदमी है। जब तक इसकी खोपड़ी उलटी थी तब तक जिंदा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी खोपड़ी उलटी से सीधी की। गुरुजी की दया से खोपड़ी तो सीधी हो गई, मगर श्वास बंद हो गई। अब भैया श्वास तुम संभालो, मुझे दूसरे काम पर जाना है। पुलिस ने ध्यान से देखा कि मामला क्या है। बात तो सही लग रही थी, कोट के बटन सबूत दे रहे थे। बटन खोले तो समझ आया कि मामला यह था कि उस आदमी ने कोट उलटा पहन रखा था। तब तक सरदार जी जा चुके थे। वो आदमी मुफ्त मारा गया। इस भारत की हालत भी कुछ ऐसी ही है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में तुम्हारा मुंह नहीं है, और जिस दिशा से तुम आ रहे हो तुम्हारा मुंह अब भी वहीं टिका हुआ है। इसलिए अगर तुम बार बार गड्ढों में गिरते हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भविष्य की ओर देखो। अतीत के साथ बहुत दिन बंद कर देख लिया, कुछ भी हाथ नहीं आया। हाथ खाली हैं, पेट खाली है, गरीबी हर दिन बढ़ती जा रही है। भविष्य की तरफ देखो, हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। प्रतिभा की तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने उस प्रतिभा को गलत आयामों में, गलत दिशाओं में उलझा रखा है। प्रतिभा को सही दिशा दो। और मेरा अनुभव कहता है कि अगर तुम 24 घंटों में कुछ देर भी ध्यान की अनुभूति कर लो, जैसे भीतर नहा लिया हो, ताजा हो गए हो, तो तुम वर्तमान में लौट आते हो ठीक वहीं जहां तुम हो। और यही वह बिंदु है जहां से भविष्य की यात्रा शुरू होती है। 21वीं सदी हो या 22वीं सदी, रास्ता हमेशा यहीं से निकलता है। लेकिन जो राजनीतिज्ञ तुमसे कहते हैं कि हमें भविष्य में जाना है, 21वीं सदी लानी है, वे खुद अभी यहां मौजूद नहीं है। 21वीं सदी तो बहुत दूर, उनकी अपनी 20वीं सदी भी अभी शुरू नहीं हुई है। तुम दिल्ली जाकर देख लो, हर तरह के ज्योतिषी, हर तरह के हस्तरेखाविद, हर तरह के महात्मा और साधु संत डेरा जमाए बैठे हैं। हर नेता का कोई ना कोई महात्मा गुरु है।
कोई ना कोई हस्तरेखाविद उसकी हथेली देखकर बताता है कि किस घड़ी में चुनाव का फॉर्म भरना है, कब तारे अनुकूल हैं और कब विरोधी। मेरे एक मित्र संसद के बहुत पुराने सदस्य थे। उन्हें संसद का पिता कहा जाता था। मैं उनके घर अक्सर मेहमान रहता था। उनके यहां मेहमान होना अपने आप में एक मुसीबत थी। मुसीबत यह थी कि वे मेरे पिता के मित्र थे और उम्र में बहुत बड़े थे। वे मुझे तब तक जाने नहीं देते थे जब तक उनका हस्तरेखाविद अनुमति न दे दे। अब हस्तरेखाएं देखकर कोई ट्रेन का टाइम टेबल तो नहीं बनता, मगर ट्रेन 11 बजे की हो और वे मुझे सुबह 6 बजे ही उठाकर स्टेशन पहुंचा देते थे। मैं कहता ये क्या ज्यादती है। वे कहते 6 बजे घर से निकलना शुभ है, गाड़ी आए या ना आए, लेकिन घर 6 बजे छोड़ो तो मंगल होता है, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। और फिर मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा यह तो बड़ी मुसीबत है। और मामला सिर्फ इतना नहीं था कि वे मुझे छोड़कर चले जाते, वे वहीं बैठकर मेरी खोपड़ी खाते रहते थे सुबह 6 बजे से लेकर जब तक ट्रेन आ न जाए। और इस देश में कोई ट्रेन समय पर आती नहीं। पूरे 30 साल मैंने लगातार ट्रेनों में यात्रा की है, देश के कोने कोने में, और सिर्फ एक बार मैंने किसी ट्रेन को समय पर आते देखा है। उस दिन तो मैं ड्राइवर के पास जाकर धन्यवाद देने लगा कि यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि कम से कम एक बार आपने ट्रेन को मिनट दर मिनट सही समय पर पहुंचाया। ड्राइवर बोला, धन्यवाद देने से पहले मेरी भी सुन लो, यह असल में कल की ट्रेन है, 24 घंटे लेट। मैंने कहा लगा था एक अनुभव तो मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। मैंने उससे कहा फिर ये फिजूल टाइम टेबल क्यों छापते हो, जब गाड़ियों को जब आना है तब आना है। स्टेशन मास्टर पास ही खड़ा था, वो बोला टाइम टेबल की बात मत करो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा टाइम टेबल नहीं छपेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेन कितनी लेट है, तुम तो और मुसीबत में डाल दोगे। टाइम टेबल का मतलब यही है कि उससे पता चल जाता है कि ये ट्रेन 12 घंटे लेट है, 14 घंटे लेट है या 24 घंटे लेट है। नहीं तो यह भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी ट्रेन कब आई कब गई, गई भी कि नहीं गई। टाइम टेबल छपना जरूरी है। मैंने कहा अच्छा भैया छपने दो टाइम टेबल। वे तब 70 वर्ष के हो चुके थे। मन में बड़े बड़े सवाल और बड़ी बड़ी समस्याएं हल करने के सपने थे। उन्होंने मुझे जुगल किशोर बिड़ला से इस आशा में मिलवाया कि अगर उन्हें मेरी बातों में कुछ रस, कुछ रुचि दिखाई दे जाए तो मेरे किसी भी काम में धन की कोई कमी न रहे। मैं जो भी करना चाहूं बिड़ला उस काम को आर्थिक सहारा दे दे। जुगल किशोर बिड़ला ने कहा दुनिया में वास्तव में सिर्फ 2 ही काम करने योग्य हैं। उन्होंने कहा एक काम तो गौ रक्षा। मैंने कहा मारे गए, गौ रक्षा मुझे नहीं करनी है, अपना धन आप अपने पास ही रखिए। इधर आदमी मरने की कगार पर पहुंच रहा है और जिनकी आंखें पीछे की ओर बंधी हैं वे कहते हैं गौ रक्षा। और दूसरा काम उन्होंने कहा हिंदू धर्म का प्रचार करो, जितना धन चाहिए खाली चेकबुक देने को तैयार हो। मैंने कहा वो चेकबुक भी आप अपने पास रखिए। धर्म की बात मैं कर सकता हूं लेकिन हिंदू धर्म की नहीं, क्योंकि जैसे ही धर्म हिंदू हुआ वो धर्म नहीं रह जाता, मुस्लिम हुआ तो धर्म नहीं रह जाता, ईसाई हुआ तो भी धर्म नहीं रह जाता। धर्म तो तभी तक धर्म है जब तक उस पर कोई विशेषण नहीं चढ़ा है, तब तक वो खुले आकाश की सुगंध है, खुले तारों की रोशनी है। तुम एक पक्षी को आकाश में उड़ते देखो, मन गदगद हो जाता है उसके सौंदर्य से, और उसी पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद करके घर में टांग दो, तुम सोचोगे ये वही पक्षी है। तुम भूल में हो, वो वही पक्षी नहीं है। उस पक्षी के पास पूरा आकाश था, इस पक्षी के पास सिवाय जंजीरों के और कुछ भी नहीं है। वह पक्षी जिंदा था। ये पक्षी सिर्फ नाम को जिंदा है, श्वास ले रहा है। और वह कैसा जीवन जिसके पंखों को आजादी न हो, धर्म आकाश में उड़ते पक्षी की तरह मुक्त है। तो मैंने जुगल किशोर से कहा धर्म की बात मैं जीवन भर करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, लेकिन उस पर कोई विशेषण नहीं बैठने दूंगा। विशेषण बैठा कि बात मर गई। विशेषण आया कि पक्षी पिंजरे में बंद हो गया। उन्होंने कहा मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। मैंने कहा आप अपना सनातन धर्म भी अपने पास रखिए और अपनी चेकबुक भी संभाल कर रखिए,